देखो एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, एनडीए में। अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी। कोई एक वेरिएबल प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रहा है और जेड एक्सिस को सी पे कट कर रहा है, और उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा, डी दे रखा है। तो लोकस ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनेगा ना ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी का जो सेंट्रॉयड होगा उसका लोकस पूछा। देखो अगर ये पॉइंट ए कॉमा 0 है, ये 0 बी 0 है और ये 0 सी है, ठीक है। और जो सेंट्रॉयड है जी, सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, ठीक है। और इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है d। अगर प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस d है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, हमेशा ध्यान रखना। 1/a² + 1/b² + 1/c² इज 1/d²। अब जो x की वैल्यू होगी जो सेंट्रॉयड है, ठीक है, वो क्या होगा, a + 0 + 0/3। भाई x तो क्या हो जाएगा, a + 0 + 0/3 हो जाएगा ना, तो 3x = a आ जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 3y और c की वैल्यू है 3z। तो यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा, 1/3x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, 1/3z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/d²। अब उन्होंने कह दिया डिस्टेंस d है तो ऐसे ही रह जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, यानी कि x⁻² + y⁻² + z⁻² इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, और d⁻²। अगर ये डिस्टेंस d है तो d रह जाएगा। अगर मान लो उन्होंने कह दिया डिस्टेंस 3p है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3p आ जाएगा d की जगह पे। तो 3p का स्क्वायर है 9p², 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, p² आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना, इस तरह का क्वेश्चन बहुत है। ये जो था किसके लिए, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल के लिए। अगर इसी तरह से क्वेश्चन हो जाए सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रल, तो इस बार क्या कहा है, अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस d पे रहता है, कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी। कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पे ही कट करता है, वही सब कुछ दे रखा जो दे रखा था। यानी कि कोई एक वेरिएबल प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट करता है, ए बी सी पॉइंट्स पे कट करता है, एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे और जेड एक्सिस को सी पे, ठीक है। ये इसका क्या है, ओरिजिन है। तो इन्होंने क्या है, लोकस ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी। इस बार ओ ए बी सी एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा, इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉयड चाहिए। तो अगर ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट a, 0, 0 है, इसके 0 b 0 है और इसके 0 0 c है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दे रखा है इसका प्लेन का, d दे रखा है। अब बारी आती है किसकी, सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रन। तो अगर g जो सेंट्रॉयड है, कोऑर्डिनेट है उसके x, y, z, g सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रन, तो कैसे निकलेगा वो, भाई x = O का x कोऑर्डिनेट 0, A का x कोऑर्डिनेट a, B का 0, C का 0/4। तो इस बार a कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ऐसे ही b आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4x का स्क्वायर प्लस 1/4y का स्क्वायर प्लस 1/4z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/d², ठीक है। अब ये जो भी d दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है। अगर उन्होंने d दे रखा है तो d रख लो, 2d क्या रखा है तो मतलब 2p क्या रखा है तो d की जगह 2p रख दो, 3p क्या रखा है 3p रख दो, जो भी डिस्टेंस क्या रखा है वो रख दो। ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, x⁻² + y⁻² + z⁻² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 ऊपर आ जाएगा और d⁻²। तो यहाँ क्या करते हैं, d की वैल्यू चेंज करा लेते हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल बनता है,
उसे डायरेक्ट तुम ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर बनता है एक सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रल, इसे ऐसे याद कर सकते हो। इसमें बदलेंगे क्या, बस वो डी बदलेंगे, डी की वैल्यू बताएंगे क्या है, कितना है सेंट्रॉयड से डिस्टेंस उसका प्लेन से डिस्टेंस।